सौरभ भी हमारे साथ जुड़े। सौरभ, लगातार चर्चा यही हो रही है जब से कल नतीजे आए हैं कि नीतीश कुमार क्या, जैसा कि कुमार गौरव भी कह रहे हैं कि देखिए उतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन एक बात तो तय है ना, नीतीश कुमार जहां रहते हैं तो ये रहता है कि ठीक है अभी तो सरकार में रहेंगे, क्या पता आगे उनका मूड बदल जाए। वो तो कहते भी हैं कि ठीक है मन किया बदल गए। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को दूसरा बी प्लान भी सोचना होगा? क्या परिस्थितियां रहेंगी? और आज की बैठक की बात की जाए तो जो बार बार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कई ऐसी बड़ी मांग कर सकते हैं और विशेष राज्य का दर्जा की बात बार बार नीतीश कुमार की राजनीति में रही है, तो क्या वो भी मांग रहेगी? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार अपनी मांगों को भी बीजेपी के सामने रख सकते हैं और पार्टी की जो मांग है उसको भी बीजेपी के सामने वो जरूर रखेंगे। और जिस तरीके से नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर ये कयास जो है ये अब खत्म हो गया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के तरफ जा सकते हैं। मुझे भी ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो पार्टी के तरफ से मांगे हैं या लगातार वो बिहार की जनता के सामने जो मुद्दे रख रहे हैं, चाहे जाति आधारित गणना कराने की मांग हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, तो वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के सामने अपने मांग को जरूर रखेंगे। और जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले जो 2025 में चेहरा बनाने की बात है, तो पार्टी ने अपनी मांग बीजेपी के सामने, एनडीए गठबंधन के सामने रख दी है। तो निश्चित तौर पर अगर 3-4 मांग को अगर देखें, 2025 में नीतीश कुमार चेहरा होंगे। इसके अलावा मंत्री पद मुझे लगता है कि पार्टी जरूर चाहेगी, नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि अभी जो लोअर हैंड है वो बीजेपी का है, अपर हैंड नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि उनके पार्टी से कम 3 जो नेता हैं उनको मंत्री बनाया जाए, 3 जो मंत्रालय उनको मिले, वो थोड़ा सा भारी भरकम मंत्रालय टाइप का हो, जैसे अटल आडवाणी जी के समय में हुआ करता था। इसके अलावा चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर जाति आधारित गणना कराने की बात हो पूरे देश भर में, तो ये मांग बीजेपी के सामने नीतीश कुमार जरूर रखेंगे। और मुझे लगता है कि इन मांगों पर बीजेपी भी जरूर गंभीरता के साथ गौर करेगी, क्योंकि बीजेपी के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार केवल केंद्र में ही बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि बिहार में ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सौरभ, और देखिए बीजेपी के लिए भी अभी गठबंधन धर्म को सर्वोपरि करके ही चलना होगा। जो अभी स्थितियां दिखाई दे रही है, बैठक होगी उसके बाद बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, जैसे कि बता भी रहे थे कुमार गौरव कि 8 तारीख को शपथ ले सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक के बाद क्या कुछ निकलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी